महेश आर्य जी, कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पूरी बात होने दीजिए। बोलिए जल्दी से जिलानी साहब, आपको पता समय थोड़ा कम होता हमारे पास। मैं अपने युवा साथी को बोल रहा हूँ जो अपने विचारधारा को लेके इतना जबरदस्त कंफ्यूजन में है कि वो भारत के ऊपर प्रहार करता है, वो भारत को लेके ऐसी बातें कर रहा है जो मुझे लगता है कि भारत की जनता ऐसे युवाओं को अगर इस सोच से आगे बढ़ेंगे की आलोचना है और आप जैसे लोगों की आलोचना करने का अधिकार हर नागरिक को है। ये भारत पे प्रहार बोल बोल के आप भारत की और मत लीजिए हर बात के लिए। संविधान अरे आपके लोग अडानी के लिए भी भारत पर प्रहार बोल रहे हैं। भारत अडानी का आदमी पीछे तिरंगा रख के अपना क्लैरिफिकेशन दे रहा है। महेश आर्य भारत पे प्रहार की बात नए मेहमान है, उनको ऐड कर लेते हैं, उनको ज्वाइन करवा देते हैं प्लीज डिबेट को। महेश आर्य समाजवादी पार्टी के नेता, एक भी आदमी आपका एलएसी पर नहीं नए है। मेहमान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं महेश आर्य जी, आपका स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। और महेश आर्य जी, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि हमारी सरकार ने, प्लीज यासिर जिलानी जी प्लीज, महेश सड़क का गुंडा सेना को कहने वाली विचारधारा वो एलएसी और एक सेकेंड प्लीज, एक मेहमान है वो बात कर लेने दीजिए प्लीज। बहुत अफसोस हो, डिबेट का डेकोरम थोड़ा सा रखिए, नए मेहमान है मिलवा देते हैं, उसके बाद फिर हम ब्रेक पे भी जाना पड़ेगा। महेश आर्य जी, प्रधानमंत्री ने कल कहा संबोधन में कि एक काम हमारी सरकार ने बड़ी अच्छी की है, वो ये कि तमाम विपक्षियों को एक कर दिया, भले ही वो डर के मारे हो ईडी और सीबीआई के, लेकिन देखिए तमाम जो विपक्ष है जब से हमारी सरकार आई है ये सब एक लाइन से एक होके एकजुट एक स्वर में दिख रहे हैं, और ये काम ईडी और सीबीआई ने कर दिखाया है। क्या कहेंगे आप महेश आर्य जी? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो मुझे आपने सुना नहीं कल? बहुत बड़े, मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ, प्रधानमंत्री ने कल कहा लोकसभा में। महेश जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी ने सुना है। हाँ। और उसमें एक पार्ट ये भी जो आप कह रही हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, उनको बहुत बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने जो भाषण को अपने स्पीच किया है वो लगता नहीं का भाषण था, पीएम का भाषण था, वो लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता का भाषण था, जो संसद से हटके कई बार भाषण होते हैं, जो जुमलेबाजी वाला भाषण हो सकता है, उसमें एक भी जो विपक्ष की तरफ से जो उनके पे सवाल उठाए गए थे तो उनका एक भी उन्होंने जवाब आज तक नहीं दिया, बल्कि उसमें एक व्यक्तिगत किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इशारा करते हुए इस तरीके से संबोधित किया कि सारा विपक्ष इनके ऊपर हमला कर रहा है। एक देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च पावर क्षमता वाला प्रधानमंत्री, और वो कहता है मेरी इज्जत बेइज्जती हो रही है, अपमान हो रहा है। अगर अपोजिशन अगर अपनी बात रखता है, सवाल खड़े करता है, वो अपनी इज्जत है और उससे जोड़ते हैं, आबरू जोड़ते हैं कि भाई हमारा अपमान होता है, ऐसे कैसे कोई ऐसी हैसियत हिमाकत नहीं कर सकता कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान करे। अगर अपोजिशन, वो भी अपोजिशन में थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो मैं देखता था इनके वरिष्ठ नेता, चाहे अरुण जी जेटली जी हो, चाहे वो और सुषमा स्वराज जी हो, और तमाम नेता हैं, नितिन गडकरी जी थे, सारे लोग अपने विपक्ष का रोल अदा करते थे और तब कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ऐसा लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण, जिन्होंने जनता को निराश किया, देश की जनता पूछना चाहती थी, 90 मिनट का भाषण दिया, 90 मिनट के भाषण में महेश जी मेरा एक बहुत जेन्युइन सा सवाल है, आप जनता की दुहाई दे रहे, प्रधानमंत्री ने जनता को लेकर के ही कहा मैं वो चेहरा नहीं हूं जिसे अखबारों की सुर्खियों ने बनाया है, मैं वो चेहरा नहीं हूं जिसे मीडिया और टीवी पे चमकते हुए चेहरों ने बनाया है, मुझे जनता ने चुना है और जनता ने वोट दिया है। तो वो भी तो जनता की बात कर रहे हैं, कहने जनता का पूरा समर्थन है। बोलिए महेश, बोलिए। हाँ प्रीति जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ऐसा वहाँ बोलते हैं तो इसको कौन सी अदालत में इसको तय होगा कि जितनी भी उनकी योजनाएं चली हुई, चाहे उज्ज्वला योजना हो, आपने देखा होगा उस पर जगह जगह बड़े बड़े इश्तेहार हुए, अगर उसका देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट का, तो इन्होंने इतना खर्च किया है कि यूपी गवर्नमेंट से ये मानना पड़ेगा विपक्षियों को, बहुमत से जीत क्या है, बहुमत से जीत उसी पार्टी की होती है जिसे लोकतंत्र में एक्सेप्टेंस होता है ना महेश जी, लोकतंत्र में एक्सेप्टेंस उस आदमी की जिसे बहुमत के साथ जितवा कर भेजा गया है ना, आप इसे कैसे डिनाई करेंगे? नहीं तो जब डुप्लीकेसी है, देखिए एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम कोई एडवर्टाइजमेंट पे बुरी करते हैं, हम कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि हम मीडिया चैनल पे आए, लेकिन जितने भी योजनाएं हैं